इंस्टाग्राम पे तुमने ब्लू ड्रम केस से रिलेटेड मीम्स या वीडियोस देखे होंगे। सेम वैसा इंसिडेंट 2020 में भी हुआ था। ये कभी भी रिवील नहीं होता अगर क्रिमिनल ने एक छोटी सी बेवकूफ़ी ना करी होती। सो लेट्स ऑब्जर्व द केस हॉरर ऑफ ब्लू ड्रम। भानुप्रिया गोस्वामी। भानुप्रिया का जन्म 1987 में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के एक रूरल राजस्थान में हुआ। 33 की उम्र में भानुप्रिया के 2 बच्चे थे, 5 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और शादी जो सिर्फ नाम की थी। फैमिली स्टेटमेंट के हिसाब से भानुप्रिया का पति उसे अब्यूज करता, पैसों के लिए प्रेशर बनाता, यहाँ तक कि उसे कभी कभी मारता भी था। एंड टिपिकल इंडियन थिंकिंग, घर की बात घर के अंदर रहे एंड बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो जाए, इस डर से भानुप्रिया ने कभी पति के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं करी। 27 जुलाई 2019 को भानुप्रिया के टॉलरेंस का एक्सप्लोजन हो जाता है और फाइनली वो अपने पति का घर छोड़ देती है। वहाँ से भानुप्रिया अपने बच्चों को लेकर उदयपुर के तलवाड़ी एरिया के हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर के कुछ लोगों के हिसाब से वहाँ वो अक्सर रोती हुई आया करती थी, घंटों तक भजन करा करती थी। वहाँ पर भानुप्रिया की मुलाकात होती है मंदिर के एक पुजारी से जिसका नाम था राहुल राज चतुर्वेदी। राहुल का जन्म 1983 के पास उदयपुर के केशव नगर में हुआ था। लोग उसे करिज्मेटिक बुलाया करते थे। करिज्मेटिक यानी एक ऐसा इंसान जो किसी को भी अट्रैक्ट, इंस्पायर और अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है। राहुल के इसी नेचर के कारण भानुप्रिया उससे अट्रैक्ट होने लगी थी। इसी वजह से उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। भानुप्रिया के लिए राहुल पहले गाइड बना, देन प्रोटेक्टर एंड धीरे धीरे सब कुछ। लेट 2019 में भानुप्रिया एंड राहुल ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने का डिसीजन लिया। भानुप्रिया ने अपने पति को डिवोर्स दे के बच्चों को भाई के पास छोड़ दिया एंड दे वो शिफ्ट टू शोभकपुरा। वहाँ उन्होंने 3000 रेंट पे एक रूम ले लिया। शुरुआत में राहुल के साथ रिलेशनशिप सेफ लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले पैसों पे सवाल उठने लगे, तुम कर दिया हो, तुम इतने खर्चे क्यों कर रही हो। फिर घर के कामों को लेकर लगातार झगड़े होने लगे। राहुल ने भानुप्रिया से उसके फैमिली का टच भी तोड़ दिया था। दोनों का टोन और एक दूसरे से बात करने का तरीका अब तक टोटली बदल चुका था और बात इस हद तक पहुंच गई थी, राहुल ने भानुप्रिया पे कई बार हाथ तक उठा दिया था। भानुप्रिया को रियलाइज होने लगा जिस प्रॉब्लम से भाग के वो यहाँ पे आई थी, वही प्रॉब्लम अब उसकी लाइफ में फिर से एंटर कर चुकी थी। नेबर्स के स्टेटमेंट के हिसाब से उनके घर से अब्यूज, चीखने, चिल्लाने, यहाँ तक कि बर्तन गिरने की भी आवाज़ें आया करती थी। फिर आता है वो दिन जिस दिन भानुप्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोज की तरह राहुल घर आता है। वो भानुप्रिया को खाने के बारे में पूछता है। भानुप्रिया उस दिन थोड़ी थकी हुई सी थी, ना बस शरीर से, दिमाग से भी। रोज के झगड़े और तानों से भानुप्रिया परेशान हो चुकी थी। दोनों में खाने को लेकर एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है और यही बहस धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है। गुस्से में आकर भानुप्रिया अपने पास में पड़ी लकड़ी की बैट उठा लेती है। ये कोई उसका सोचा समझा हुआ प्लानिंग का अटैक नहीं था, ये बस उसका इम्पल्सिव रिएक्शन था। लेकिन ये रिएक्शन उसको बहुत भारी पड़ने वाला था और नेक्स्ट मोमेंट में ही राहुल अपने पास में पड़े कपड़े को लेकर भानुप्रिया का गला देता है। चंद सेकंड में भानुप्रिया अपना हाथ तोड़ देती है। जब तक राहुल को अपनी गलती का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भानुप्रिया ने अपना दम तोड़ दिया था और राहुल अब बस डिप्रेस होकर बैठा था। अब इसके बाद की कहानी सुन के तुम शॉक हो जाओगे। तुमने कभी ना कभी क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया तो देखा ही होगा। सोचो, एक ऐसा शो जो हमें अवेयर करने के लिए बना है। व्हाट इफ वही क्रिमिनल के लिए वेपन बन जाए तो? राहुल ने इसी सावधान इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल के 1300 से ज़्यादा एपिसोड देखे टू जस्ट हाइड भानुप्रियाज बॉडी। जैसे कि हम सबको पता है 2020 यानी कोविड का ईरा, ऐसा टाइम जब सब लोग घर के अंदर बंद होते हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर राहुल भानुप्रिया को छत पर ले गया। वहाँ पे पड़े कंस्ट्रक्शन के ब्लू ड्रम में उसकी बॉडी को डाल के पैक कर दिया। अब ज़्यादातर लोग लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं आया करते थे, तो राहुल को भानुप्रिया के बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं था। राहुल बेखौफ होके अपनी लाइफ जी रहा था। एक दिन लैंडलॉर्ड महेंद्र सिंह छत पे रिपेयर काम करने के लिए जाते हैं। उनकी नज़र ब्लू ड्रम पे पड़ती है। गंदी स्मेल के कारण लैंडलॉर्ड राहुल से पूछते हैं कि ये ड्रम क्यों,
कैसे और यहाँ क्या कर रहा है। घबराया हुआ राहुल सब कुछ उगल देता है। लैंडलॉर्ड ये सुन के शॉक में चले जाते हैं। महेंद्र सिंह अपनी प्लेस की रेपुटेशन और खुद को पुलिस के चक्कर से बचाने के लिए राहुल का साथ देने का सोचता है और उसका ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। राहुल एंड लैंडलॉर्ड भानुप्रिया की एंड ब्लू ड्रम को ठिकाने लगाने का डिसाइड करते हैं। दोनों एक प्लान बनाते हैं एंड जंगल के पास ले जाके भानुप्रिया के कपड़े, भानुप्रिया की बॉडी और ब्लू ड्रम को जला देते हैं। उसी आग में भानुप्रिया के सारे एविडेंस जल जाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर सारे एविडेंस जल चुके हैं तो ये राहुल पकड़ा कैसे गया। जनवरी 2024, 4 साल बीत चुके थे। किसी को भानुप्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भानुप्रिया गई कहाँ और भानुप्रिया के साथ हुआ क्या है। प्रतापनगर में एसओजी की रूटीन आर्म्स रेड चल रही थी। इसी रेड के दौरान उन्हें मिलता है राहुल राज चतुर्वेदी। उसके पास अनलाइसेंस 32 बोर पिस्तौल मिलती है। राहुल को कस्टडी में लिया जाता है। अब यहाँ पे इस ब्लू ड्रम स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर को राहुल का फेस याद आ जाता है, क्योंकि राहुल एक टाइम पहले भानुप्रिया के साथ उसी पुलिस स्टेशन में आ चुका होता है। ऑफिसर उसे भानुप्रिया के बारे में पूछते हैं। राहुल के जवाब से सेटिस्फाई ना होने के कारण प्रेशर बना के उसे सवाल पूछे जाते हैं। उसे टाइमलाइंस पूछी जाती हैं और एक टाइम पे राहुल टूट जाता है। 21 जनवरी 2024 को राहुल कन्फेस करता है कि उसने ही भानुप्रिया को मारा और उसने ही सारे एविडेंस को मिटा भी दिया। ये सुन के पूरा पुलिस स्टेशन शॉक हो जाता है कि कोई इंसान 4 साल तक इतना बड़ा राज लेके कैसे घूम सकता है। जैसे कि वी ऑल नो, पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन कोर्ट में कभी कंसीडर नहीं किया जाता। सो राहुल एंड भानुप्रिया का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। होप भानुप्रिया को जल्दी जस्टिस मिले। और हमारे सिस्टम को देखते हुए मुझे पता है और मुझे पूरा भरोसा है भानुप्रिया को अगले 50-60 साल में तो जस्टिस मिल ही जाएगा।